नमस्कार, ये चौथा भाग है। देख लीजिए इस तरह का टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको देख लीजिए। बहुत ही आसानी से इसको जानेंगे, पूरा वीडियो में बने रहिए। ये देखिए यहाँ से बीचों बीच से एक जो है रेखा बना लीजिए। इस तरह का प्लॉट है तो बीचों बीच से नाप लीजिए कितना होता है। इसके बाद ये देखिए यहाँ से इस कोने से इस कोने तक माप लीजिए और यहाँ से यहाँ तक त्रिभुजनुमा आप माप लीजिए। यहाँ त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। और जो है ये देखिए यहाँ से कर्ण दे दीजिए और यहाँ से भी एक कर्ण दे दीजिए इस त्रिभुज के लिए। इस प्रकार से अब जो है इसका जो है आसानी से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इजी तरीका से बहुत ही आसानी से निकालेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए, छोटा वीडियो है। ये देखिए ये जो है ना, यहाँ पर ये 20 मीटर है, ये 64 मीटर है, ये 80 मीटर है, 48 मीटर, ये 30 मीटर, ये 52 मीटर है। ठीक, ये भुजा 1 2 3 4 5 6 भुजा है ये और इसमें जो है एक कर्ण 2 है, धिक्कड़ चेक कहिए चाहे कर्ण कहिए, 2 है। तो इसका जो है लंबाई 58 मीटर है। इसका लंबाई ये 58 मीटर है और इसका लंबाई 42 मीटर है। मैं नाप लिया हूँ, स्केल से मैं नापा हूँ, ये 42 मीटर होता है। यानी कि इसको जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है स्केल से माप करके बनाया हूँ। आप इसको मापिए या तो फिर आप जो है इसको माप करके इसका लंबाई चौड़ाई लिख लेता हूँ, इसके बाद समझने को बनेगा। ये जो 30 मीटर है ये 30 मीटर है और ये वाला भुजा यहाँ पर जो है ये भी जो है ये 30 मीटर है। इसको 30 मीटर यहाँ भी लिख लीजिए, इस तरह से 30 मीटर। ये देख लीजिए ये भी 30 मीटर है। अब इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ना, उससे निकालेंगे तो ये 42 मीटर। दशमलव के बाद ही कुछ आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, मैं दशमलव को नहीं लिया हूँ। और ये देखिए ये यहाँ से ये 40 मीटर है, इसमें जो है 40 मीटर लिख लीजिए। इस बिंदु से यहाँ तक 40 मीटर है। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ से ए तक, चलिए नाम दे देते हैं A B C D E F। यहाँ पर G दे दीजिए और यहाँ पर यह और कहाँ नाम देना है, H यहाँ H दे दीजिए। ये देखिए यहाँ पर H। तो A से G तक ये 70 मीटर होगा और G से F तक मैं माप लिया हूँ, यहाँ से यहाँ तक बना के 40 मीटर होगा। ये देख लीजिए यदि 70 का वर्ग करेंगे तो 40 का वर्ग करेंगे तो 80.6 और कुछ ऐसा ही आएगा। इसलिए ये 80 मीटर स्केल से मापेंगे फिर भी जो है इतना ही होगा। फिक्स यदि नक्शा बनाएंगे इस तरह से तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप आसानी से इस तरह नक्शा फिक्स सेंटीमीटर में माप करके मान यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर 2 मीटर मान के चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन नक्शा बनता है। इस तरह से आप या तो इस कर्ण को स्केल से मापिए या तो फिर आप इसका जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे यदि 90 अंश का कोण बनाता है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करके आप जो है निकाल सकते हैं। नहीं तो स्केल में माप करके बीच का आप जो है स्केल से ही मापिए और उसका लंबाई जो है आसानी से एंट्री कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका लंबाई। तो हम और किसका लंबाई बाकी है 30 मीटर और ये भी यहाँ पर जो है 28 मीटर है। यहाँ पर जो है 28 मीटर है। B से H तक 28 मीटर है और A से H तक ये 40 मीटर है। हाँ, और ये देखिए D से E तक यहाँ पर 20 मीटर है। और ये जो है पहला त्रिभुज है। देख लीजिए अब त्रिभुज का नंबर 1 त्रिभुज 2 3 4 5 6 और ये 7वां त्रिभुज। ये देख लीजिए इस प्रकार से गोल कर सकते हैं। ये देखिए जहाँ बने वहाँ, ये देखिए
ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरह से खंड खंड करके आप अपने प्लॉट को जो है माप सकते हैं। चलिए अब इसको का त्रिभुज हम निकालना प्रारंभ करते हैं। पहला त्रिभुज का निकालते हैं। सबसे पहले ये, हाँ, ये पहला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार 28 गुणा 40 कर दीजिए, किसी को भी आधार मान सकते हैं ऊंचाई। तो 1 मिनट, यहाँ पर 28 गुणा 40 कर दीजिए तो बराबर होगा ये, इसको 20 दूना 40 से काट दीजिए तो ये देखिए 28 गुणा 20 होगा, ये 20 है, 20 बराबर होगा 28 गुणा 20 करेंगे तो यहाँ पर 560 वर्ग फुट होगा, बराबर होगा 560 वर्ग फुट में कहिए या मीटर में लिखे हैं तो मीटर लिख देते हैं, मीटर में, ठीक। 560 वर्ग मीटर हो गया। अब ये देख लीजिए दूसरा का थोड़ा सा डिफरेंस जा रहा है। यहाँ पर 28 मीटर है, यहाँ 30, तो ये जो है इस प्रकार से समकोण यहाँ पर नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर अलग फार्मूला लगाइए। दूसरा के लिए नंबर दे देते हैं दूसरा का। चलिए ये दूसरा त्रिभुज के लिए, दूसरा त्रिभुज में S का मान निकालिए। S बराबर जोड़ दीजिए आप इसमें 42, 28, 30 को जोड़ दीजिए। यहाँ पर 30, 42, 28 कर देते हैं, जैसा भी लिख सकते, 30, 42 धन 28, ठीक। ये 30, 42 और 28 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, इसका एवरेज निकाल लीजिए। तीनों भुजा का आधा होता है ये, हाँ, तीनों भुजा का आधा, इसको जोड़ने पर 100/2 बराबर 50। एस का मान क्या निकला है? 50 मीटर, इसका एवरेज है, मान के चलिए मीटर कह सकते हैं इसको। और अब इसका सूत्र में जो है इसका मान रख देते हैं। त्रिभुज का एरिया बराबर होता है, जानते हैं ये हेरोन्स फार्मूला में, 50 को ज्यों का त्यों लिख लीजिए। 50 में से 30 घटाएंगे 20 और 50 में से 42 घटाते हैं तो 8 होगा। कितना बचेगा? 8। ये देख लीजिए 28 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? या तो 50 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ पर 22 होगा। कितना होगा? 22। इस तरह से घटा कर देख लीजिए 50 में से 28। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। घटा लीजिए 22 होता है। और अब इसका कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, यही इसका एरिया होगा। एरिया बराबर होगा, एरिया बराबर यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ 176 अंडर रूट में 176,000 इतना, यही जो है एरिया है, इतना वर्ग मीटर। लेकिन इसका पुनः जो है आप अंडर रूट को दबाइए मोबाइल में, इसके बाद जो है 176,000 टाइप कर दीजिए तो 419.52 वर्ग मीटर होगा। इतना वर्ग मीटर होता है, ठीक। आराम से देखिए इतना वर्ग मीटर होता है। अब हम देखते हैं इसका ये तीसरा त्रिभुज, बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसानी से निकलेगा। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ये समकोण त्रिभुज बनाता है। यहाँ पर 30 गुणा 30 कर दीजिए। तीसरा कौन सा नंबर का है? तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए। ये तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर तीसरा स्पष्ट लिखते हैं तभी जो है ये तीसरा त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 30 गुणा 30 कर दीजिए, आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर 15 दूना 30 होता है, ठीक।
15 दूना 30 होता है, 2 से काट दीजिए तो बराबर एरिया बराबर होगा 15 गुणा 30, 15 गुणा 30 तो बराबर हो जाता है, कैलकुलेट कर लीजिए, ये 15 तिया 45 यानी कि 450 वर्ग मीटर होगा, इतना होगा 450 वर्ग मीटर। तीसरा, अब ये चौथा का निकाल लेते हैं। चौथा में पुनः जो है इसका लंबाई देख लीजिए कितना है, कितना, ये टोटल का लंबाई है, इसको पुनः लिख लेते हैं। टोटल जो है 120 मीटर है, इस ई बिंदु से ए बिंदु तक 120 मीटर है। तो यहाँ पर 30 और 40 जोड़ने पर 70 आता है, 70 और 50, ये 50 मीटर इसको बनाया गया है, लिया हूँ मैं इस तरह से, 5 सेंटीमीटर से बना है, तो ये 50 मीटर है। ये भी जो है ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, तो 40 गुणा 50 कर दीजिए, 1/2 40 गुणा 50। ठीक, इस त्रिभुज का निकालने के लिए इसका निकालना है, सॉरी चौथा का 30 गुणा 50 कर दीजिए, बराबर होगा, देख लीजिए यहाँ पर चौथा त्रिभुज का निकालेंगे हम लोग, चौथा त्रिभुज। ठीक, चौथा त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यानी कि 50 गुणा 30 है, एक बार पुनः देख लीजिए, 50 गुणा 30, ठीक, तो कितना होगा 50 गुणा 30, तो ये देखिए यहाँ पर काट दीजिए, 25 दूनी 50 होता है, तो बराबर होगा, बराबर एरिया बराबर 25 गुणा 30, कैलकुलेट कर लीजिए, 25 गुणा 30, इसका कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आता है, ये देख लीजिए 25 गुणा 30 करने पर 1 मिनट मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये देखिए 25 गुणा 30 750 वर्ग मीटर होगा, हाँ 750 वर्ग मीटर होगा, इतना वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। और अब हम जानेंगे अगला कौन सा नंबर आता है, इसको देख लीजिए, अगला में, हाँ इसका आता है 58, 52 और 20। इसको यहीं पर हल करते हैं, क्योंकि इसको जो है यहीं पर हल करेंगे फर्स्ट में। ये कौन सा नंबर है, 5वां नंबर का है ये, हाँ 58 धन 52 कर दीजिए इसका मान निकालने के लिए, धन 20 बटे में 2 कर दीजिए, तो S बराबर होता है, जोड़ लीजिए इसको, 58 धन 52 धन 20 बराबर 130 बटे 2 बराबर 65 मीटर एवरेज। 3 का आधा, यानी कि तीनों भुजा का आधा कितना होता है, 65 मीटर। अब जो है आसानी से इसको यहीं पर हम लोग हल कर देते हैं, देख लीजिए बराबर होगा, अंडर रूट में रख दीजिए, 65 को 65 लिख लीजिए और भागे 2 करके 65 ऋण 58 कर दीजिए, 58 तो 7 होगा, और 65 ऋण 52 कर दीजिए, 13 से गुणा होगा, और माइनस 65 ऋण 20, तो यहाँ पर ये देखिए 45 होगा, इस प्रकार से। अब इसको गुणा कर दीजिए, 45 गुणा 13 गुणा 7, 45 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 65 बराबर होता है 45 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 65 बराबर 266, सॉरी दशमलव नहीं है, यानी कि
266,175 इतना वर्ग मीटर होगा अंडर रूट में। अब इसका जो है अंडर रूट निकाल ही लीजिए। 515.92 वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से बहुत ही शानदार और आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो है सभी को जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पर ये 5वां का है, हम पहला से स्टार्ट करते हैं। नंबर एक में है, देख लेते हैं। नंबर 1 में नोट करते जाता हूँ मैं। ये कितना है? 560, 560, 560 और दूसरा है 419.52, 419.52, 419.52, ठीक करेक्ट है। और तीसरा है, तीसरा का एरिया 750, धन 750, धन तीसरा है। तीसरा का 750 नहीं है, तीसरा का 450 है। 1 मिनट, इसको छोड़ दे रहा था मैं, क्योंकि 450 और ये चौथा का है 750, 750, ठीक। चौथा का 750 और 5वां का है 515, 515 इतना है, 515.92, ठीक। 515.92 तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एक बार। पहला का कितना है? 1 मिनट, 560 धन 419.52 धन 450 धन 750, सबको जोड़े हैं, पहला का नहीं, 750 धन जो है 515.92 और धन और जुड़ेगा। और इधर का निकाल लेते हैं, इधर का एरिया और निकाल लेते हैं। 1 मिनट, इतना बराबर कितना हुआ है इसको लिख लेते हैं। इतना बराबर हो गया है। जब जोड़ ही दिए हैं तो देख लेते हैं। ये 2695.44 वर्ग मीटर हुआ है, इतना प्लाट का। 1 2 3 4 5 प्लाट का, और 2 प्लाट का तो बाकी है, उसको भी निकाल लेते हैं। 2 प्लाट का बाकी है। 1 2 3 4 5 का हो गया। अब ये एकदम आसानी से निकलेगा। ये देख लीजिए, बहुत ही आसानी से। ये 6वां का एरिया बराबर 1/2, ये देख लीजिए 40, हाइट को मान के चलिए 40 गुड़ा, यहाँ पर भी गुड़ा कर दीजिए, वो तो गुड़ा ही होता है। 40 गुड़ा 30 और 40 को जोड़ दीजिए 70, 20 दूना 40 बराबर होगा 20 गुड़ा 70। ये देख लीजिए 20 गुड़ा 70। इस प्रकार से बहुत ही आसानी और इजी तरीका से जोड़ सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब इसका कैलकुलेट कर लीजिए। 20 गुड़ा 70 बराबर होता है ये 1400 वर्ग मीटर, ठीक, 1400 वर्ग मीटर। नेक्स्ट जो सातवां भी सेम है, बहुत ही सरल है। 50 गुड़ा 40 कर दीजिए, बराबर होगा 1/2। 50 गुड़ा 40
समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो इसमें भी जो है 25 कर दीजिए, तो बराबर होगा 25 गुणा 40। कैलकुलेट कर लीजिए, 25 गुणा 40, 25 गुणा 40 बराबर 1000 वर्ग मीटर होता है। बराबर कितना होता है? बराबर होगा 1000 वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर हुआ। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। अब सभी को जोड़ लीजिए। यहाँ पर 1000 प्लस 1400 है। चलिए अब आगे देखते हैं कहाँ पर हम लोग जोड़ रहे थे। अभी 5 प्लाट कितना हुआ है, और इसमें और जोड़ देते हैं, और जोड़ देते हैं 1000। नीचे वाला को जोड़ देते हैं सबसे पहले। इसके बाद जो है कितना था? 1400 था। ये देख लीजिए, इतना हुआ, यानी कि 2400 ये अभी का हुआ है। 2400 प्लस 2695.44 बराबर होगा ये 5095.44 वर्ग मीटर होगा। इतना इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। अब ये कितना बीघा जानना है, तो 25-30 से भाग कर दीजिए। स्टैंडर्ड बीघा है 25-30, तो बराबर होता है, बराबर होगा 2.01 बीघा। ये देख लीजिए, 1 बीघा में 65.5 डिसमिल होता है। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।